क्षोभ मंडल में बारिश होती है, क्षोभ मंडल में ठंडी गर्मी मौसम का परिवर्तन, इसलिए क्षोभ मंडल को भी परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ठीक है। और क्षोभ मंडल की हमारी जो ऊंचाई होती है लगभग 14 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। हमारे क्षोभ मंडल के बाद आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। इसी समताप मंडल में जो टेम्परेचर होता है हमारा 50 डिग्री होता है। समताप मंडल का टेम्परेचर, जहाज उड़ाया जाता है क्षोभ मंडल में, लेकिन उड़ता किस मंडल में है? समताप मंडल में। समताप मंडल हमारा क्या होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पे अगर जाओगे क्षोभ मंडल पर, तो हमारे शरीर का एक टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओ, कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? एक टेम्परेचर कम हो जाता है। इतना समझ में आया नहीं? अब वही चीज अगर 13 से या फिर 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर, लेकिन अगर समताप मंडल की जाओ ऊपर, उसके 30 से 40 किलोमीटर ऊपर जाओ, तो हमको मिल जाता है ओजोन परत। क्या मिल जाता है? ओजोन परत। हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। कौन परत करती है? ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। ओजोन परत। जिस दिन हमारे ऊपर पराबैंगनी किरण पड़ जाए, तो हमारे शरीर में स्किन कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। तो हमारे जो किरण होता है, किरण से रक्षा करती कौन है? ओजोन परत। तो ओजोन परत का योगदान बहुत है कि नहीं? हमारे हमारे पृथ्वी पर बहुत है। देखो ध्यान से, जानते हो। इसके बाद हमारा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर होता है। किसका होता है? 80 किलोमीटर ऊंचाई होती है मध्य मंडल की। मध्य मंडल बाद हमारा आयन मंडल आता है। इसी आयन मंडल बहुत जबरदस्त मंडल है। आयन